श्रेया के पास खैर अभी ये दिक्कत नहीं है रिटायरमेंट प्लानिंग की। श्रेया जुड़ी है हमारे साथ, क्वेस कॉप पर बात करेंगे। 8% की रैली आई है, तो एंटी क्या कह रही है स्टॉक पर, पहले ये जान लेते हैं। श्रेया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। बिल्कुल 8% की रैली, एक वक्त था 9% तक आज इंटरडे में उछल गया था। एंटीक ने इस पर रिपोर्ट जारी की है और बाई की रेटिंग दी है, साथ ही टारगेट प्राइस 1000 का दिया है। करंट मार्केट प्राइस से 40% का अपसाइड पोटेंशियल इस पर्टिकुलर काउंटर में एंटीक को दिख रहा है। देखिए, क्वेस कॉर्प देश की सबसे बड़ी स्टाफिंग कंपनी है, साथ ही दुनिया में बात करें तो ये 46 नंबर पर आती है। कंपनी फैसिलिटी मैनेजमेंट, आईटी सर्विस के अलावा स्टाफिंग भी प्रोवाइड करती है। साथ ही रेवेन्यू की बात की जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2024 से 27 के बीच में रेवेन्यू में 12 से 14% की सालाना ग्रोथ संभव है। इसके अलावा अच्छे हायरिंग ट्रेड से कंपनी को अच्छा खासा फायदा होता हुआ दिखेगा। साथ ही कंपनी की जो आउटलुक है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है फर्म को, इसीलिए बाय रेटिंग की कॉल। बाय रेटिंग आती हुई क्वेस कॉप पर स्टॉक आज अच्छा चल गया। सोनी, क्या फॉलो ऑन मिलेगा इसमें? हर्षदा जी, यहाँ पे आज स्टॉक में काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है कैश में भी, और यहाँ पे हम वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पे देख सकते हैं, बट क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि क्लोजिंग यहाँ पे 720 को होल्ड करना चाहिए। मूविंग एवरेजेस यहाँ पे डिफेंड होंगे। अगर 720 के ऊपर क्लोजिंग आती है, पोजिशनली टुवर्ड 765 780 लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि पोजीशन होल्ड कर सकता है। 720 क्लोजिंग बेसिस के सपोर्ट स्टॉप लॉस के अनुसार यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। तो ये फिलहाल 720 का स्टॉप लॉस और होल्ड कीजिए, क्योंकि एक बहुत तगड़ा मोमेंटम देखने को मिला है और आज की रैली संकेत दे रही है कि स्टॉक आगे चलेगा। एक और स्टॉक जो आज 5% ऊपर है गिरते बाजार में, हम कुछ तेजी वाले स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, वो है पिरामल फार्मा। और यहाँ पर भी दरअसल कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि मोमेंटम देखने को मिलेगा। श्रेया, बताइए पिरामल पर क्या कह रहे हैं रिपोर्ट? जी बिल्कुल, जेएम फाइनेंशियल की रिपोर्ट आई है पिरामल फार्मा के ऊपर और 5% ये स्टॉक आज के सत्र में तेज़ी से गिरते बाजार में, जैसे कि आपने मेंशन किया। फर्म का मानना है कि पिरामल के मार्जिन, एबिटा, साथ ही रेवेन्यू, तीनों चीज़ों में ग्रोथ संभव है। रेवेन्यू की बात की जाए तो 2024-27 के बीच में रेवेन्यू 15% CAGR के दर से बढ़ सकता है। वहीं मार्जिन 15% से लेके 18% तक की बढ़ोतरी संभव है मार्जिन में। वहीं एबिटा की बात की जाए तो 23% से ज़्यादा की संभावनाएं एबिटा में नजर आ रही है। ये पर्टिकुलर काउंटर में इन तेजी की वजह की बात की जाए तो इसमें कैश जनरेशन अच्छा खासा हुआ है, जिससे डेट में नरमी आई है। तो ओवरऑल इस पूरे काउंटर पर एक अच्छा पॉजिटिव आउटलुक बनता नजर आया है। साथ ही कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स से अच्छे खासे, मतलब 38% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रही है। बिल्कुल, शुक्रिया श्रेया। तो ये पिरामल फार्मा। अमर जी, आपका कोई व्यू है क्या? ये CDMO स्टॉक्स पर काफ़ी समय से लोग बुलिश हैं, पिरामल फार्मा पर कोई व्यू? देखिए, पिरामल फार्मा पे मैं काफ़ी समय से बुलिश हूँ, ऑलमोस्ट फ्रॉम 170-180 लेवल से। बिकॉज एक तो जैसा आपने सही कहा कि CDMO में जो स्टॉक्स में जिस तरह की रैली हमें देखने को मिली और जो बेनिफिट इंडियन फार्मा कंपनीज को मिल रही है और आने वाले समय में मिलेगी, वो काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी पिरामल फार्मा के लिए भी है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि इस स्टॉक को फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, एज एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से भी देखा जा सकता है। हालांकि इसमें काफी रैली, ऑलमोस्ट मोर देन 50-60% की रैली ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स में, फ्यू क्वार्टर्स में हो चुकी है। लेकिन इस स्टॉक पे मैं बुलिश हूँ और करेक्शंस पे स्टॉक को ऐड किया जा सकता है।